हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट सोल्व हो चुका था। आज की वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सोल्व करने वाले हैं। उसको वीडियो में बने रहिए। ये क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है वीडियो में। सेकेंड पार्ट भी हो रखा है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखो, ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट सबसे पहले आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो लर्न करना ही करना है। विदाउट लर्न के आप तो सोल्व कर नहीं सकते हो। cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 में √2। ठीक है। sec 30 का वैल्यू क्या होती है बेटा? तो sec 30 का वैल्यू होती है 2 में √3 प्लस तो प्लस, और cosec 30 का वैल्यू क्या होती है 2। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हो। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना यहाँ पे। इसके बाद कोई आपका स्टेप बताओ कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/√2 तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो 1/√2 को आप 1/√2 लिख सकते हो। ठीक है। सेकेंड इस वाले स्टेप में क्या करोगे बेटा? √3 और 1 तो क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे। तो √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगी? √3। ठीक है। √3 को √3 से आप डिवाइड दोगे तो क्या आएगी? 1। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगी। प्लस तो प्लस 1 को √3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी? √3। और √3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? 2√3। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो देखो इसके बाद क्या कर सकते हो, √3 को आप 1 से पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी? √3। और आपको मल्टीप्लाई किससे करना? √2 को 2 + 2 रूट से करना। √2 को 2 प्लस √2 को मल्टीप्लाई किससे करना? 2 + 2√3 से। ठीक है। √3 प्लस, ध्यान देना √3 तो √3 ऊपर का सेम। 2 को बेटा √2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी? तो 2√2। ठीक है। प्लस तो प्लस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे √2√3 इंटू √2। तो 2 तो 2 √2 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी? √6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2√6। अब इसके बाद क्या स्टेप है, क्या कर सकते हो? तो आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई संख्या नीचे रूट में होती है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हो? तो आती होगी, जो डिजिट यहाँ पे होती है सेम है ऊपर में लिखते हैं और नीचे भी सेम ऐसे ही लिखते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होती है? अगर संख्या यहाँ पे प्लस की तो यहाँ पे माइनस का बन जाती है, अगर यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे किस चीज का बन जाएगी? प्लस का। ठीक है, ये चीज का बस ध्यान रखना। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना? 2√2 को √3 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगी? 2√6। क्या आएगी? 2√6 माइनस तो माइनस। अब 2√6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगी? √3 से तो 2√18। क्या आएगी? 2√18। अब नीचे में क्या कर सकते हो? नीचे देखो कोई एक ने जब रेशनलाइज करोगे तो एक आइडेंटिटी बन जाती है। वह कौन सा आइडेंटिटी है? तो a + b इंटू a - b। ए आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a² - b²। इट मीन्स बेटा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है। ऊपर क्या है? 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या आएगी? 4, और स्क्वायर से रूट कटे तो यहाँ पे क्या बचेगी? 2 माइनस तो माइनस, 2 × 2 = 4, और स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या है? 6। ठीक है। अब ध्यान देना ऊपर का डिजिट क्या है? सेम है, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 4 × 2 = 8 और 6 × 4 = 24। अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? इसके बाद क्या कर सकते हो? अब देखो √18 क्या है? √18 क्या? √18 है बेटा। तो आप सबसे पहले √18 को क्या करो? एलसीएम लो। एलसीएम लेने पे क्या आएगी? 2 9 × 18, 3 3 × 9। तो देखो यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18 को ऐसे लिख सकते हो 2 × 3 × 3। ठीक है। और 8 में से 24 माइनस करो तो क्या आएगी? माइनस का 16। क्या आएगी? माइनस का 16। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो 2√6 माइनस 2 इंटू, अब आप एक चीज पढ़े होंगे, अगर कोई संख्या रूट में उसका अगर पेयर बनती है तो रूट से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे देखो रूट मतलब 3 का क्या बन रही है, यहाँ पे पेयर बने तो 3 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर, तो 3 बाहर हो जाएगी। अब पेयर किसका नहीं बना, 2 का नहीं, मतलब 2 के ऊपर क्या रहेगी, रूट रहेगी। ठीक है, नीचे क्या माइनस का 16। ठीक, 2√6 माइनस 2 3 जा 6√2 माइनस का 16। अब देखो बेटा ऊपर में क्या कर सकते हो आप ध्यान रखना कि जो माइनस है इस माइनस को हमें हटाना भी है, और ऊपर में क्या कर सकते हो आप, तो देखो यहाँ पे 2√6 है और 6√2 है, कुछ कॉमन निकलेगी, तो हाँ कॉमन क्या आएगी, 2 आएगी। 2 के टेबल में 2 भी आ जाती है, 2 के टेबल में 6 भी आ जाती है। कॉमन 3 ले सकते हो आप, नहीं 3 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आती है, बट 3 के टेबल में 6 तो आती है, लेकिन दोनों आना चाहिए था। तो 2 और 6 किसके टेबल में आती है, तो 3 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में आती है, तो 2 यहाँ से क्या करोगे आप, कॉमन ले लोगे। ठीक है, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगी, √6 प्लस में 2 3 जा 6 √2 और माइनस का 16। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए आप क्या करोगे, तो आप एक काम करो, जो 2 कॉमन लियो ना उसको माइनस का 2 कॉमन ले लो। क्या करोगे, माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो जो संख्या बेटा अंदर में प्लस का है वो माइनस का बन जाएगी, और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर कभी भी हम माइनस कॉमन लेते हैं बाहर में, कभी भी कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर माइनस हम बाहर में लेंगे तो जो संख्या अंदर में है वो प्लस का माइनस बन जाती है और माइनस का प्लस बन जाती है। आप सपोज दैट यहाँ पे देखो √6 किस चीज का है, प्लस का है, तो अभी किस चीज का बन जाएगी, माइनस का। अब यहाँ पे 6√2 किस चीज का था, प्लस माइनस का था, तो यहाँ पे आगे किस चीज का बन जाएगी, प्लस का बन जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे 2 8 जा 16 और माइनस से माइनस, तो √3√2 माइनस √6 अपॉन में 18, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट आपको वीडियो डाला हुआ, उस पर आप एक बार जाकर चेक जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, कहीं पे डाउट तो नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।